खाली व्यवस्था नहीं और भंग को नहीं करा। चलो जी 1 मिनट चलो थोड़ा सा छोड़ो दे चिन्ह उतार चलो। तो साथियों मंदिर परिसर में ही हम खड़े हुए हैं। थोड़ी देर पहले ही आपको हम बता रहे थे कि किस प्रकार से माता को रिझाने का प्रयास किया जाता है, माता ठंडी ठंडी रहे सारे बैठे। और अब जो है देखिए जल चढ़ाया जा रहा है और जल चढ़ाने के साथ साथ में बच्चों को भी धोख दिलवाई जा रही है और माता का जो जल है वो बच्चों की आंखों में लगाया जाता है और साथ साथ में बच्चों को भी धोख दिलवाई जा रही है। जी तो चलिए हम रूबरू करवाते हैं हमारे साथी से। सबसे पहले अपना नाम बताइए। रामोतार सेनी। बताइए आज माता के पूजन के विषय में लोगों की क्या क्या परंपराएं रही है और किस तरीके से उनका निर्वहन कर रहे हैं। औरतें गीत गाती हुई आती है, बिरिया, राबड़ी, ठंडी रोटी, चुलगले, ये व्यंजन है जो माता का कल बना हुआ था, आज बासी है, वो बासी भोजन का भोग लगता है और ठंडा जल चढ़ाया जाता है जैसे चल रहा है जी। और आज के दिन से ये भी परंपरा मानी जाती है कि अब ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए। बिल्कुल। और ठंडा भोजन जो है ये आज के दिन से ये माना जाता है कि अब वर्जित है आगे। हाँ वर्जित है, गर्म भोजन नहीं करना चाहिए, ठंडा खाना चाहिए। तो देखिए अब आपको दिखाते हैं कैमरे के माध्यम से बहुत सारी महिलाएं जो है यहाँ पर अब माता को रिझाने का प्रयास करिए। ठंडा जल माता के जो यहाँ पर मूर्ति लगाई गई है उस मूर्ति पर ठंडा जल अर्पित किया जा रहा है। परंपरा मानी जाती है, विश्वास है सभी का अपना अपना ये विश्वास है कि यदि इस तरीके से परंपराओं का निर्वहन किया जाए तो बहुत सारे रोगों से हमें मुक्ति मिलती है। तो चलिए साथियों माता के हमने आपको दर्शन करवाए और अब दर्शन करवाने के बाद बढ़ते हैं मंदिर परिसर में आगे किस तरीके से आगे के जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं वो आपको कैमरे के माध्यम से लगातार दिखाएंगे। बढ़ते हैं आगे साथियों, कैमरे का रुख जो है किसी दूसरी ओर करते हैं। रुख जो है फिलहाल देखिए लाइन की ओर हो रहा है। माताएं और बहनें जो है अलग अलग कुंडारे जो ठंडा भोजन जो बनाया है वो और सभी चीज़ें लेकर माता को रिझाने के लिए लाइन में लगी हुई है। तो लाइन में चलिए हम भी चलते हैं और आपको भी कुछ साथियों से रूबरू करवाते हैं, उनसे बातें करवाते हैं कि वो क्या सोचते हैं आज के त्यौहार को लेकर और क्या बोलना चाहेंगे। जी क्या बोलना चाहेंगे आज के त्यौहार को लेकर? आज भीड़ बहुत है और क्या बोला, मतलब सबसे बड़ी बात यही लगी आपको? ज्यादा भीड़ है आज तो कदे कदे कितनी भीड़ तो क्या आपको अब लग रहा है माता को किस तरीके से रिझाएंगे आप आज? आज माता के लिए आप क्या क्या करने वाले हैं? माता भोग जैसे राबड़ी, रोटी, बिरिया, चावल सब कुछ लेके आए हैं। तो सभी महिलाएं देखिए सामूहिक रूप से खड़ी है, क्यों न माता का कोई गीत हो जाए इस समय? आप गाना चाहेंगी? चलिए ये देखिए लोकगीत और लोक परंपरा है, इसका निर्वहन होना जरूरी है। क्या आप मानती हैं कि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आगे ट्रांसफर हो रहे हैं? बिल्कुल। आप अपने बहुओं में और बेटियों में इसको ट्रांसफर कर रही हैं? हाँ, बिल्कुल। चलिए तो आपके साथ में एक युवा सदस्य भी है, बताइए आप क्या बोलना चाहेंगे इस त्योहार को लेकर? हम तो ये करते हैं, बड़े लोग उनकी पीढ़ी पर हम चल रहे हैं साथ, उनको फॉलो आप कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। एक और साथी अब जुड़ रहे हैं, अपना नाम बताइए। सुनील शर्मा। सुनील जी क्या बोलेंगे आज के इस त्योहार को लेकर? सर ठंडी ठहरी रहनी चाहिए डाबरा के ऊपर, बच्चों में भी ठंडी ठहरी। जय मोदी सरकार। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों और दिखाते हैं आपको। देखिए लाइन जो है बारी का इंतजार कर रहे थे, सभी खड़े हुए थे, अचानक आगे से रास्ता खुला है तो अब जो साथी है वो आगे बढ़ रहे हैं तेजी से और अपने अपने भोग का देखिए इंतजार कर रहे हैं। सभी को इंतजार रहता है कि माता ने इस समय बुलाया है और माता ने यहाँ पर बुलाया है तो क्यों नहीं धोख दी जाए। अपना नाम बताइए। बताइए क्या बोलना चाहेंगे हमारे सभी साथियों को आज शीतलाष्टमी के अवसर पर? सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ शीतलाष्टमी की।
चलिए, बहुत अच्छी बात है, सभी को शुभकामनाएं। और आप भी काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रही हैं, अपना नाम बताइए। क्या बोलेंगी आज, कोई गीत वगैरह कुछ सुनाना चाहेंगी आप? शीतला ए माँ ए दो कि नए मारे सूर्य प्रकाश किए माँ ए तो नए निवारण मारी से डर माँ। तो आपने सूर्य प्रकाश जी का नाम लिया, आपके पुत्र हैं? चलिए, मतलब यहाँ लोकगीतों में ये परंपरा रहती है कि अपने जितने भी घर के मेंबर उनका नाम लिया जाए। चलिए, ये देखिए लोकगीतों की एक जानकारियाँ, लोकगीतों की ये परंपरा जो कि हमारे पूर्वजों से चली आ रही है और अब लगातार ये आगे बढ़ रही है, दूसरी पीढ़ी में भी ट्रांसफ़र की जा रही है। भीड़ का आलम आप देख पा रहे हैं, जैसा कि अभी बताया गया था कि भीड़ आज काफ़ी ज़्यादा है। और भीड़ हो भी क्यों ना, देखिए एक हाथ हिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हाथ हिलता हुआ तो हम भी पहुंच जाते हैं उनके पास में। अपना नाम बताइए। बाबूलाल सैनी। तो बाबूलाल जी बोलिए, क्या बोलेंगे? आपने हाथ हिलाया और हमारा भी अभिवादन और पब्लिक का भी अभिवादन किया। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, इतनी अच्छी तरीके से माता जी का दर्शन हो रहा है। क्या बोलेंगे आज? बोलो शीतला मैया की। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और चलिए, एक और साथी देखिए दिख रहे हैं, अलग अलग साथी दिख रहे हैं। और जैसा कि हमने आपको मंदिर परिसर से दिखाया था कि मंदिर परिसर में किस तरीके से महिलाएं जो है वो हरी डाली लेने की यहाँ पर एक बताती हैं कि परंपरा है, और हरी डाली लेती हैं, घर में लेकर जाती हैं मिट्टी के साथ में। तो पेड़ सामने आपको दिख रहा है, कनेर जो पेड़ है, और यहाँ से हरी डाली ली जा रही है। और हरी डाली लेने के बाद में आप देख पा रहे हैं कि मिट्टी जो है, मिट्टी साथ में, और मिट्टी के साथ में हरी डाली। जी, तो बताइए, आप जो मिट्टी ले रही हैं और हरी डाली साथ में है, क्या इसकी क्या परंपरा है, बताना चाहेंगे आप? आप क्या बोलेंगे? मिट्टी वगैरह घर पे जब हम लेकर जाते हैं, इसकी क्या कोई परंपरा है? क्यों लेकर जाते हैं? घर में सुख शांति रहती है। जी, के लिए सुख शांति रहती है भैया, महिलाओं के लिए सुख शांति, ये बड़ी बात आपने कह दी, महिलाओं के लिए जरूरी है। ये माता की आस्था है, माता की आस्था के लिए आप कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, माता की आस्था के लिए है, फिर से लाइन की तरफ आपको घुमा लेते हैं। और लाइन में भी अब देखिए पुरुष साथी काफी खड़े हो चुके हैं, मिलवाते हैं आपको एक और पुरुष साथी। अपना नाम बताइए। मेरा नाम रामोदार सोनी है। कुछ शुभकामनाएं हमारे साथियों को। रामोदार जी, शीतला माता के पर्व को लेकर क्या बोलेंगे? बोले क्या शीतला माता बहुत बड़ी आनंद से, मंगल से मेला गल रहा है एकदम से, लोग यात्री आ रहे हैं, जा रहे हैं, लोग दे रहे हैं। जी, धन्यवाद। जी, तो साथियों देखिए, रामोदार जी से रूबरू हुए, रामोदार जी से रूबरू होने के बाद में बात की। बोलो, अपना नाम बताइए। राजेश सांगीड़। बोलो राजेश कुमार, क्या आज के मंदिर इस परिसर में आज के त्योहार पर आए हो, क्या कुछ कामना मन में रही होगी? सब कुछ देख कर अच्छा लगा। मनोकामना ये रही है, जो शीतला माता है वो अपनी शीतलता हमारे भी मन में स्थापित करे, ताकि इस चूरू शहर में आपस में प्यार बना रहे। तो चलिए, ये एक अमन चैन की दुआ जो है चूरू शहर में बनी रहे, इसकी मांगी जा रही है माता से भी। और सभी तीज और त्योहारों का यही एक आलम होता है कि तीज और त्योहार जो है वो इसीलिए मनाए जाते हैं कि सौहार्द बना रहे, और जब सौहार्द बना रहेगा तो निश्चित रूप से हमें और आने वाली पीढ़ियों के लिए काफ़ी अच्छा समय। साथियों, लेकर चलते हैं आगे मंदिर परिसर के दूसरे कोने में और दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से त्यौहार, आज का त्यौहार जो है वो मनाया गया। जी हाँ साथियों, तो शीतलाष्टमी के पावन पर्व पर मंदिर परिसर में है और बहुत सारी झलकियाँ हम आपको दिखा रहे हैं। एक झलकी मंदिर परिसर में जहाँ पर कि कहा जाता है कि मिट्टी और हरी डाली को लेकर जाना चाहिए। महिलाएं इस समय गीत और कहानियाँ कुछ कह रही हैं, तो चलिए कैमरे के माध्यम से आपको भी दिखा देते हैं। क्या बोलना चाहेंगी इस पर्व को लेकर आप? ऐसे है कि बुढ़िया माई ने आप एक शीतलाष्टमी के लिए कुछ ठंडा करना चाहिए, उसके लिए शीतला माई हमें कुछ न कुछ खाने के लिए कुछ देती है। तो हम सब मिलकर यहाँ पे शीतला माई शीतलाष्टमी के दिन हम सब आते हैं और माँ का दर्शन करते हैं। माँ के लिए यहाँ पर दर्शन कर यहाँ कहानियाँ सुनते हैं और गीत गाते हैं माँ के लिए। जी, तो कहानी किस प्रकार की आप बताना चाहेंगे?
इसलिए शीतलाष्टमी की माँ ने एक बुढ़िया रूप में धारण किया था और नगर नगर में घूमा और कहने लगी अष्टमी के दिन, चैत की अष्टमी के दिन कुछ है ना, ठंडा खाओ, ठंडा रहना, जो कोई कुछ नहीं होता है उसे सब कुछ मिलता है। तो उसने न बुढ़िया माई ने एक अनपुत्री को पुत्र दिया था, तो उसने न माँ का इतना बड़ा उज्जमना किया, तो उसने उज्जमना कर और उसका नौ महीने में ये आस में माता ने एक पुत्र दिया, उसका बड़ा उज्जमना किया और उस दिन से न शीतला माई को एक महान पूजन की थी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारियाँ दी। तो झलकियाँ आपको दिखा देते हैं किस तरीके से तैयारी की जा रही है और क्या क्या सामग्री जो है वो आपको दिखाना चाहेंगे। आप देख पा रहे हैं साथियों, हरी डाली और इसके साथ में ये क्या क्या चीज़ें आपने ले रखी है, बता दीजिए आप। प्रसाद वगैरह तो सब चढ़ा दिया है। ये सराई है, ये माँ की करुड़ी है, इससे माँ को ला के आए हैं। ये पिंडे हैं, हमारे घर पे लेके जाएंगे और ये पानी के केन है, इनको हम माँ को नहा कर यहाँ पे आएंगे। माता को सबसे बदोस्तान है देखो आप आपको बताओ माई के बारे में। बेटे आगे मत देखो जी, तो माई के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? राम राम। क्या बताओगे दादी जी माई के बारे में? माई को आज त्योहार है, ये त्योहार के बारे में क्या बोलोगा थे? माई ने क्यों धोखा आपा शीतला माई? नाम बताओ आपका। नाम क्या है धारो? जी, नाम क्या है? कहानी आपको सुनवाते हैं, बुजुर्गों के मनों में रची बसी हुई है, वही कहानी आपको भी सुनवाते हैं। शीतला माता दौड़ती, शीतला माता दौड़ती आज कल की ठंडी रोटी शीतला माता है कि ठंडी रोटी तो बोलता ना, आजकल का लोग है भाई मैं तो जाना को नहीं जाए बुद्धि माई आप ठंडी रोटी शीतला जैसा ठंडी रोटी खाए पर मैं तो पता शीतला माता गई की है आप ये शीतला माता दुनिया सारी तो कभी आज के दिन बहुत बढ़िया बात है। और देखिए कैमरे के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे मिट्टी तैयारी की जा रही है। आप ये क्या तैयार कर रही है इस समय? मतीरा काकड़िया। एक महिला जो बुजुर्ग महिला उन्होंने भी बताया था कि जिनके खेतों में ये बिखेरी जाती है मिट्टी, उससे मतीरे और काकड़ी बहुत होते हैं। और इसके अलावा हरी डाली ले जाने की इसके बाद में खेती के कार्य को आगे बढ़ाएंगे सभी। चलिए, तो देखिए जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और जानकारियों के बाद में और जिस प्रकार से पूजन की सामग्री है वो भी आप देख लीजिए कि माता को रिझाने के लिए कौन कौन सी सामग्रियों को काम में लिया जाता है। और ये जो कार्य है, ये सारा कार्य अगली पीढ़ी के अंदर ट्रांसफर हो, ये भी बहुत जरूरत है। राबड़ी है, दही है, रोटी है, मिस रोटी है, गेहूं पूड़ी है, सिरो है, लकड़ी है। जी, तो देखिए ये सारी बातें रटी बसी हुई है और रची हुई बसी हुई बातें जो है आप सभी साथियों तक हम पहुंचा रहे हैं। और अब साथियों एक और आगे की झलकी के लिए हम आपको लेकर चलते हैं कि आगे कौन कौन से यहाँ पर रीति रिवाज निभाए जा रहे हैं, किस प्रकार से माता को रिझाने का प्रयास किया जा रहा है। युवा पीढ़ी से हम विचार जरूर जानना चाहते हैं, युवा पीढ़ी इसके बारे में क्या सोचती है। तो चलिए एक और युवा से हम मिलवाते हैं। अपना नाम बताइए, बोलिए आज के त्योहार को लेकर आप क्या बोलेंगे? तो अभी जो कहानी हमने सुनी आपकी दादी जी है, तो क्या आपने भी वो कहानी याद कर ली? यानी थोड़े दिनों में आप याद करने वाली है उसको। चलिए बहुत अच्छी बात है, युवा पीढ़ी में ये सारी बातें ट्रांसफर हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं साथियों लेकर आपको और दिखाते हैं मेले की कुछ अन्य झलकियाँ। परिसर के क्षेत्र में हमने आपको घुमाया है। चलिए एक और क्षेत्र जहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर एक मंच सजाया गया है और व्यवस्था किस चीज़ के लिए की जा रही है, सभी भक्तगणों का ये सहयोग हो रहा है। यहाँ पर क्या है ये सहयोग और किस तरीके से इसका उपयोग किया जाएगा उसके बारे में आपको बात करवाते हैं। जी, कार्यक्रम में आपका जी, तो देखिए इस समय जो है व्यस्तता सहयोग राशि एकत्रित करने में मांगीलाल जी जो इस समय मांगीलाल जी सही। चलिए आपको उनसे बात करवाते हैं।
आज का जो ये कार्यक्रम है, सबसे पहले तो इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। आज की जो राशि एकत्रित की जा रही है वो क्या किस काम में ली जाएगी? पूरे साल माई की एक्सपेंसेस जो भी लगता है, प्रसाद है कि बच्ची है, सब में उसमें लगता है। जी जी। रंग रोगन है, साल के एंड में करवाते हैं, उसमें पूरा इसी से लगता है। पूरे साल का खर्चा माई का, प्रसाद है, धूप बत्ती है, सब पुजारी का ऐसे भी इसी से लगता है। यानी भक्तों का पूरा सहयोग इसमें रहता है। हाँ। आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बताइए। मैं कल को तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप हफ्ते में हमारी आवाज़ को पूरे शहर में पहुँचाते हो जी। लेकिन हमारे चूरू की जो सबसे बड़ी संस्कृति, एक चीज़ की मैं कल भी मेरे कोशिश 2 साल से शेयर किया कि हमारे हर देवी देवताओं के गर्म खाना बनता है और हम चांदी छोड़ लें कि किसी में थाल में पुट लें, लेकिन हमारी इस माई शीतला जी की एक अंतिम को बनाई हुई दृष्टि है तो मट्टी के बर्तन के हमारे खाना पूछते, ठंडा भोजन सकते, ये बड़ी भाई कृपा देखी। आज हिंदू धर्म के हमारे जितने भी शास्त्र से जुड़े हुए हैं सारे हम ठंडा खाना खाते हैं। मैं सुबह घर पे चाय नहीं पी, मेरे घर में सुबह रात को खाना बना वो चाय पीते मैं हमेशा आता हूँ। मेरी ड्यूटी में जमादार और हर टाइम में मेरे सहयोग देता हूँ, माता के दर्शन करने आता हूँ। यहाँ पर मुझे कल भी ये बात शेयर आ रहा था। और हमारे देवी देवता के हम गर्म खाना करते हैं, हमारी माई जी के आस्था जिसे हम ठंडा भोजन करते हैं, मट्टी के बर्तन में खाना पुटते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा हमारी आस्था है। लेकिन ये कार्य करता होगा हमारा बड़ा पूरा सहयोग रहता है। पुलिस प्रशासन का, आनंद पालिका का, फायर सेरों का, ये मैं देखता मैं 15 साल से बराबर है हमारी के आस्था जा रहा हूँ। ये बहुत प्रार्थना करता हूँ हमारे पूरे के लिए शांति अमन के अंदर के माध्यम। बहुत अच्छी बात कही आपने और माई से प्रार्थना सभी इस समय कर रहे हैं। बहुत सारी जानकारी भी आपने इस चीज़ के बारे में दी। घंटी इस समय बज रही है सभी को और दिखाया जा रहा है यहाँ पर सहयोग की राशि जितनी ज़्यादा एकत्रित हो, माँ का जो दरबार है वो उतना ही ज़्यादा आगे अच्छा रहेगा। जी हाँ, तो मेला परिसर में इस समय हम खड़े हैं और सभी के बातें, सभी के चेहरे, हंसते खिलखिलाते चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं और उनसे भी बातें करवा रहे हैं कि वो इस पर्व को लेकर क्या सोचते हैं। अपना नाम बताइए। अंशु जोशी। बोलिए अंशु, क्या बोलेंगी आप आज के इस त्यौहार को लेकर, युवा पीढ़ी होने के नाते? बस खुशी से मनाया जाता है, इस दिन ठंडा खाना खाते हैं और मेले में आते हैं, सबसे मिलते हैं। अच्छा, आपने आज क्या क्या बनाया ये और बताइए। हमने आज मीठे चावल बनाए हैं, गुड़ के, बाजरे की रोटी बनाई है, दाल की पूड़ी, सांगरी की सब्जी, मेथी की सब्जी और सिंपल पूड़ी, मीठी पूड़ी, ये सब बनाए हैं। यानी माता को जो सब चीजें पसंद है वो सारी बना लिया। चलिए, बहुत अच्छी बात है, माता आपको खुश रखे। चलिए, एक और साथी देखिए। बोलिए, अपना नाम बताइए। जी, मानवी जोशी। बोलिए, क्या बोलेंगी आज के इस त्योहार को लेकर आप? आज का त्योहार बहुत अच्छा है, काफी भीड़ भी है और सारे कार्यों में आपने सहयोग भी किया है। सभी कार्यों में सहयोग भी किया है, माता की दोग भी लगाई है। तो माता को आज आपने क्या, माता को कैसे रिझाया आज आपने? अच्छा पकवान बना के और अच्छा खिला के उनको। अच्छा खिला के। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बढ़ते हैं साथियों, देखिए मेला परिसर है और मेले में खुशी का आलम तभी होता है जब सभी अपने और अपने साथी जुड़ते रहें, तभी एक आनंद की अनुभूति होती है। चलिए आगे लिए चलते हैं इस मेले परिसर में। देखिए, यहाँ पर जल महिलाओं के द्वारा माता को समर्पित किया जा रहा है ताकि माता ठंडी ठहरी रहे। एक जग जो है वो उंडेला जाता है और एक जग उंडेलने के बाद में आगे बढ़ा जाता है। परंतु कुछ साथी ऐसे भी हैं जो कि इस परंपरा को एक पॉजिटिव रूप में भी लेकर जाना चाहते हैं। तो ऐसे ही एक और साथी हमसे जुड़े हैं और उन्होंने भी ये एक इच्छा जताई है कि क्यों न इस परंपरा को दूसरे तरीके से भी बताया जाए। पूजन, देखिए एक नया तरीका जल ढालने का, यानी कि वृक्ष मित्र और वृक्षों को भी किस तरीके से पानी दिया जाए, क्योंकि रेगिस्तान की भूमि है और रेगिस्तान में पानी की बहुत शॉर्टेज रहती है, पानी बहुत कम रहता है। तो यदि यहाँ पर इस तरीके से पानी को, वेस्टेज तो हम नहीं कहेंगे, परंतु जहाँ पर पानी चढ़ाया जा रहा है, यदि वृक्षों को वो पानी समर्पित कर दिया जाए तो सोने पे सुहागा राजस्थान के लिए और हमारे चूरू प्रदेश के लिए। तो ये जो आपने एक सोच अभी डेवलप की है, बहुत अच्छी, क्या बोलना चाहेंगे आप इसके बारे में? आपने पेड़ को पानी चढ़ाया है, इतने पेड़ हैं, यहाँ पानी जो वेस्ट नीचे जा रहा है, चलो हमारी पुरानी परंपरा है, लेकिन इसको हम बदल भी सकते हैं। जी जी। अभी हम दरख्तों में पानी डालेंगे तो हमारे दरख्त अच्छे होंगे, हमारा हरा भरा देश रहेगा और गंदगी भी कम फैलेगी। जी, मेरी सोच तो यही है। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम जेके राम भामू है जी, गांधीनगर कॉलोनी चूरू। तो आपके मन में ऐसा आइडिया, ये विचार आया कहाँ से? मेरे को ये पहले बचपन से ही था, मेरे को दिमाग में ऐसा ही दरख्तों के अंदर पानी डालना, ये
जानवरों को खेतों में पानी डालना, हमने गाँव का रहने वाला वैसे बिना सरकार। जी जी। तो पुराने टाइम में हमारे दादा परदादा हमारे नाना जी जो थे खेत में गर्मी के टाइम में तगड़ा मारता और बागमा पानी डाला करता, जानवर ने दरख्त में पानी डाला करता, तो पहले से ध्यान है बात। चलिए बहुत अच्छी बात है और एक नई परंपरा हालांकि बचपन से आपके दिमाग में थी, पर ये हमारे चैनल के माध्यम से ये परंपरा बहुत सारे साथियों तक पहुंचेगी और निश्चित रूप से हरा भरा राजस्थान में देखने को मिलेगा। राजस्थान रहना चाहिए, जो पानी हमें भैंस जा रहा है उसको उपयोग करें, तो दरख्तों में डालें तो हमारा हरा भरा राजस्थान है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बचेगा तो हम भी बचेंगे, सारी चीज़ें होंगी, टाइम पर बरसात होगी, टाइम पर बहुत सारी चीज़ें जो है वो मिलेगी, दरख्त जो हमको छाँव देते हैं, फल देंगे, तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी देंगे। बहुत अच्छे विचार आपने बताए और देखिए एक बार फिर से आपको नज़ारा दिखा देते हैं कि जिस तरीके से पानी जो है माता को रिझाने के लिए जमीन पर गिराया जाता है, तो क्यों न इस पानी को पेड़ में गिरा कर। हमारी परंपरा तो है पुरानी, लेकिन इसको हम थोड़ी चाहें तो बदल सकते हैं। तो ये परंपरा निश्चित रूप से कदम यदि हम आगे बढ़ाएंगे तो कारवां अपने आप बनता रहेगा। चलिए साथियों, तो बढ़ाते हैं आपको आगे की ओर और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए चलिए आगे बढ़िए। कोई माइक मेरे बेटा सासर बना पोता एक गुड माइक देख तो सही देखा तो बड़ा बड़ा टोकना घर पे लग गए वो सोचो तो कोई नीचे की गाड़ी गाड़ी मां तो टोकना तो खत्म खींचना कर क्यों गुड माइक देख रहे हो वो ये जगह एक खबर सीता माता टले राम को टले लेसिंग टले नाई को टले अरे बिना क्या भोग लगा ले भोग तो मेरी भूख की लगाए भूखा पड़ता पास करे सासू का करे मत करी एक सीता माता को टले राम को टले लेसिंग टले नाई जी का भोग लगा दिया ये नगरी बात में चलती रही जरा लड़ने वाली बात तो इधर रोटी को नहीं राते क्यों हो डार के मैं क्या मारती रहे ठीक है तो साथ पीढ़ी की कौन नहीं मिली ये महाराज जी साथियों, तो देखिए कैमरे के माध्यम से हमने आपको दिखाया इस समय एक विनायक जी महाराज की कथा सुनाई गई और साथ साथ में महिलाएं जो है देखिए अब पूजन का कार्य संपन्न हो चुका है और पूजन के बाद में अब ये जो परंपरा का निर्वहन हो रहा है, क्या ये परंपरा है सभी से सुनना चाहेंगे। इस परंपरा के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? माता जी से पूछो, हमारा बड़ा है। चलिए माता जी से ही बात कर लेते हैं, क्या बताना चाहेंगे? ये परंपरा जो है हरी डाली लेकर जाना, मिट्टी साथ में लेकर जाना, आपकी कहानी भी हमने अपने साथियों को दिखाई है, दर्शकों को दिखाई है, इस परंपरा के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? इनको खाने कहिए और खाने के बाद में ये क्या हो रहा है? तो इन्हें इंडिया मतीरा काकड़ी हो रही है। अच्छा, ये मतीरे और काकड़ी है। हाँ। कौन सा मतीरा कौन सा काकड़ी है ये और बताइए। मतीरा है उसमें काकड़ी है। क्या इसके पीछे क्या कोई कारण क्या है? कारण इसका खेत बाता है तो सबको मतीरा काकड़िया नहीं होता है, तो कोई नहीं ले जाता तो होता ही को नहीं है नगरी का मायने। अच्छा, ये भी एक पीछे लॉजिक है। हाँ, कोई नगरी को। जी, आप क्या बोलना चाहेंगे इस पर? आप भी काफी मुस्कुरा रही हैं, आप कुछ बोलेंगी? ये बहुत अच्छी बात है और बच्चों की जी, तो देखिए साथियों, हमने आपसे बात करवाई और बच्चों की काया स्वस्थ रहे उसके लिए ही प्रमुखतया ये पर्व मनाया जा रहा है और उसी के साथ साथ में नई पीढ़ी भी जुड़ रही है, बच्चे साथ साथ में जुड़े हुए हैं और बच्चों के साथ साथ में नई पीढ़ी भी जुड़ी हुई है। चलिए नई पीढ़ी से हम बात करते हैं, अपना नाम बताइए। जी हाँ साथियों, तो मेला परिसर की तस्वीरें, अब मंदिर के बाहर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। भीड़ का आलम 10 बजे से ऊपर हो चुका है समय और भीड़ का आलम इस समय भी आप देख रहे हैं। लंबी लाइनें और लंबी लाइनों में लगी महिलाएं और पुरुष श्रद्धालु इस समय खड़े हैं। पुलिस की व्यवस्था माकूल व्यवस्था है। क्या कहते हैं आज की व्यवस्था के बारे में, आपको रूबरू करवाते हैं। जी, आज की पुलिस की व्यवस्था क्या की गई है बताइए। पुलिस 20 लेडीज कांस्टेबल लगा रखी है, ट्रैफिक व्यवस्था कर रखी है और 5-6 जेंट्स की व्यवस्था भी कर रखी है। जी, तो महिला और पुलिस में और पुरुष पुलिस जो है उनमें लगभग क्या कितनी संख्या यहाँ पर लगाई गई है? 20 महिला कांस्टेबल है, 5 कांस्टेबल है और ट्रैफिक व्यवस्था में 5 एक हेड कांस्टेबल 4 कांस्टेबल है। तो भीड़ को नियंत्रित करने में कोई कठिनाई आ रही है आपको? अब थोड़ी बहुत आती रहती है मेला खेल में, कोई कठिनाई नहीं आ रही है। यानी कुल मिलाकर मेला शांतिपूर्वक। शांतिपूर्वक। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।
शांतिपूर्वक मेला इस समय चल रहा है और हम भी देख पा रहे हैं कि पुलिस की माकूल व्यवस्था है और माकूल व्यवस्था के कारण से ही यह मेला अच्छे तरीके से संपन्न हो पा रहा है। हालांकि श्रद्धालुगण जो है वो भी अपनी तरीके से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि क्यों ना हो ये मेला जो है वो शांतिपूर्वक अच्छे तरीके से संपन्न हो। एक और साथी जुड़ रहे हैं, चलिए बात कर रहे थे। क्या बोलना चाहेंगे मेले को लेकर? काफी अच्छी व्यवस्था है, गर्मी तो है, धूप भी है, माता के दर्शन करने सब कुछ है। तो माता को आपने किस तरीके से रिझाया आज? राबड़ी रोटी जो भी पकवान बनते हैं चढ़ाए। देखिए बहुत अच्छी बात है, माता को रिझाने का दौर जारी है और एक आवाज़ और आपको आ रही होगी बरसों बरसों। अब ये क्या है बरसों वाला काम? हमने तो अभी तक देखा है कि अलग अलग बरस भी होते हैं, परंतु यहाँ पर एक आवाज़ आ रही है बरसों बरसों। तो चलिए आपको दिखवाते हैं कि क्या इस समय यहाँ पर प्रक्रिया की जा रही है। तो जी आवाज़ आप सुन पा रहे हैं और आवाज़ के साथ साथ अब आपको नज़ारे दिखा रहे हैं कि जल ड्रम रखे गए हैं, जल की व्यवस्था की गई है और जल जो है वो यहाँ पर चढ़ाया जा रहा है। जी देखिए पानी जो है वो माता के नाम का संभवतः यहाँ पर ढाला जा रहा है। श्रद्धालुओं से हम आपकी बात करवाएंगे। ये जो आप जल ढाल रहे हैं इसके पीछे क्या परंपरा है बताएंगे आप? देखिए उनका पूरा ध्यान है इस समय जल की तरफ है। देख पा रहे हैं आप तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। तो बच्चों के नाम से ये पानी, ये जो जल चढ़ाया जा रहा है क्यों चढ़ाया जा रहा है बताएंगे आप? पानी जो चढ़ाया जा रहा है माता को ठंडी, आप बताना चाहेंगे इसके बारे में कुछ? पानी छड़वा, राबड़ी छड़वा, चावल छड़वा, पूड़ा छड़वा, सब कुछ छड़ो दिया माई के। चलिए तो ये एक परंपरा रही हुई है, परंपरा के अनुसार आप निर्वहन कर रही है और सुना आपने सभी साथियों से भी किस तरीके से इन परंपराओं का निर्वहन हो रहा है। जी हाँ साथियों, तो देखिए मेले में माकूल व्यवस्था बनी रहे, पुलिस की अच्छी व्यवस्था बनी रहे, तभी मेला जो है वो अच्छे तरीके से संपन्न होता है। थोड़ी देर पहले हमने आपको सभी को साथियों से बात करवाई थी कि किस तरीके से मेले की व्यवस्था जुड़ी हुई है। अब और पुलिस के साथी हमसे जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम आपको बात करवाते हैं। जी अपना नाम बताइए। आप बताइए अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम सुनील कुमार, पुलिस थाना कोतवाली चूरू। जी आज शीतलाष्टमी के मेले में हमारी ड्यूटी लगी हुई है, व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहे इसके लिए पुलिस लाइन चूरू से, महिला थाने से, इसके अलावा कोतवाली का स्टाफ भी लगा हुआ है। इसमें कुछ तो हमारे को सिविल व्यवस्था में लगाया गया है, किसी प्रकार की चैन स्नैचिंग जैसी कोई वारदात नहीं हो उसके, और इसके लोगों की भीड़ भाड़ में जाकर घूम कर ये पता लग सके कोई अनावश्यक रूप से संदिग्ध व्यक्ति बार में उसकी आवाजाही न हो और लाइन सुचारू रूप से चल सके। इसके अलावा हमारे प्रभारी रामनाथ जी कोतवाली से वो भी बार में राउंड अप कर रहे हैं और ताकि व्यवस्था सुचारू रूप से बन सके। जी ये मेला है और महिलाओं का प्रमुख मेला है। ये महिलाएं काफ़ी संख्या में यहाँ पर आती है, तो उनकी सुविधा के लिए क्या व्यवस्था की गई है पुलिस प्रशासन की ओर से? महिला को ज़्यादा भीड़ रहती है, इसके लिए आपने इसकी एक स्पेशल गाड़ी लगाई गई है जो जगह बार में महिलाओं की लाइन में बीच में जा जाकर और उनको आगे किसी प्रकार की ना हो, तो उसके किसी प्रकार का भय न हो, उसकी लाइन में बार में जाकर उनको उसके आगे की लाइन को आगे सुचारू रूप से चलाया जा रहा है और मंदिर में बिना भय के और दर्शन कर सके और अपने निवास स्थान पर जा सके। ये बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी महिला कांस्टेबल हैं यहाँ पर, और महिलाओं को नियंत्रित करने में आपको किस तरीके से कुछ परेशानियाँ आ रही है कि कार्य सामान्य तरीके से चल रहा है? सभी महिलाएं सहयोग कर रही हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। महिला कांस्टेबल्स और पुलिसकर्मियों की यहाँ पर बहुत ही अच्छी और सुंदर व्यवस्था देखने को मिल रही है और वही व्यवस्था का परिणाम है कि मेला जो है वो सुचारू रूप से अभी अनवरत जारी है। तो साथियों, एशियन परिवार की ओर से आज मैं यहाँ पर हाजिर हुआ, लक्ष्मीकांत ओझा। मेले की कुछ झलकियाँ आप सभी को दिखाई और उस झलकियों के माध्यम से आपने देखा कि मेला किस तरीके से शांतिपूर्वक संपन्न हो रहा है। फिलहाल आप इजाज़त दीजिए,
एशियन टुडे परिवार को। और एशियन टुडे परिवार जो है आपको यूं ही अलग अलग सामाजिक कार्यक्रमों से रूबरू करवाता रहेगा। फिलहाल इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।